वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम बात करेंगे बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन के बारे में। ये कैंपेन जो है वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इवन हम जो है वो एज अ एग्जांपल इसको जो है वो ऐड कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में, और एज अ रेफरेंस भी बता सकते हैं कि गवर्नमेंट के क्या मेजर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू द चाइल्ड मैरिज। और प्लस साथ में कुछ डाटा भी जो है हम डिस्कस करेंगे, वो भी जो है वो हम अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैंपेन के रिगार्डिंग। इस कैंपेन को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ में यहाँ पर अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वो क्लियर है कि एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज इन इंडिया, कि भारत में जो चाइल्ड मैरिज के रिगार्डिंग केसेस देखे जाते हैं उसको एलिमिनेट करने का जो है वो यहाँ पर जो है वो कोर टारगेट है सरकार का। और इसमें अगर हम बात करें इम्प्लीमेंटेशन की, तो ये जो कैंपेन है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा 7 स्टेट्स में, जिसमें आपका आसाम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, बिहार, राजस्थान, झारखंड और आंध्र प्रदेश, ये स्टेट्स जो है वो इंक्लूड होती है। यहाँ पर जो है वो मैक्सिमम केसेस जो है वो देखे जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू द चाइल्ड मैरिज। देन उसके बाद फीचर्स की अगर हम बात करें कि जो ये अभियान लॉन्च किया है, ये कैंपेन लॉन्च किया है, इसके क्या क्या जो है वो फीचर्स है। तो सबसे पहला जो हमें याद रखना है वो ये कि इसके अंदर जो है वो एक पोर्टल बनाया गया, और इस पोर्टल का नाम है चाइल्ड मैरिज फ्री पोर्टल। चाइल्ड मैरिज फ्री पोर्टल के जो है वो 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स है। सबसे पहला पिलर आता है रेज अवेयरनेस, के अवेयरनेस को स्प्रेड करना है। सेकंड जो आता है वो आता है रिपोर्ट केस, मतलब रिपोर्ट को, मतलब केसेस को रिपोर्ट करना। देन उसके बाद जो थर्ड आता है वो आता है मॉनिटर प्रोग्रेस, कि जितनी भी प्रोग्रेस हुई है उसको मॉनिटर करना। ये 3 जो है वो इंपॉर्टेंट टारगेट है। देन उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स अगर हम बात करें तो पहला आता है कम्युनिटी एंगेजमेंट। यहाँ पर इस अभियान का मेन टारगेट यही रहेगा कि लोगों को भी जो है वो चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए जो है वो अपने साथ जो है वो जोड़ना। देन उसके बाद ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन एफर्ट्स, की जो भी एफर्ट्स होंगे उसमें ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को लेकर आना, ताकि जो ये अभियान है इसको सक्सेसफुली जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा सके और अचीव किया जा सके फुली, लाइक जैसे कि हमने स्वच्छ भारत अभियान को जो है वो अचीव किया था, या फिर जो हमने टारगेट शुरू किया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले इनिशिएटिव को। इस तरह के जो है वो हमारी जो अचीवमेंट रही है, वैसे ही हमें जो है वो इस अभियान में भी जो है वो अचीवमेंट लानी है। ऐसा जो है वो सरकार का मेन यहाँ पर टारगेट है। देन उसके बाद अगर हम डाटा की बात करें जो इंपॉर्टेंट हमें मेंस आंसर राइटिंग के लिए हेल्प करेगा, तो सबसे पहला जो फैक्ट आता है यहाँ पर डाटा के रिगार्डिंग वो यही है कि जो टारगेट किया है गवर्नमेंट ने, कि जो चाइल्ड मैरिजेस के जो केसेस है उसको बिलो 5% लेकर जाना है, यानी कि जो रेट है उसको बिलो 5% लेकर जाना है बाय 2029, 2029 तक का हमारा ये टारगेट है। और इसमें इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें कि लाइक अभी कितने केसेस है उस तरह से, तो 2006 में जो है वो आपका एक एक्ट आया था, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। इसमें जो है वो इससे पहले तो यहाँ पर देखा जाता है कि 47%, यानी कि 47.4% केसेस जो है वो चाइल्ड मैरिज के देखे जाते थे 2006 में। लेकिन 2019-21 में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 23.8%, 23.81% जो है वो केसेस जो है वो देखे गए हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा केसेस कम हो गए हैं। यहाँ पर आप रीजंस भी लिख सकते हैं कि क्या क्या जो है वो इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से केसेस कम हुए हैं। तो सबसे पहला तो यही है कि स्ट्रिक्ट जो है वो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है कानून जितने भी कानून बनाए जा रहे हैं प्रॉपर इंप्लीमेंट हो रहे हैं। सेकंड, एजुकेशनल अवेयरनेस हो रही है। थर्ड, आप बता सकते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, पॉवर्टी को कम किया जा रहा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप बता सकते हैं। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि जो ये पोर्टल है इसका सिग्निफिकेंस क्या है। इसमें सबसे पहला तो है कि एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा, वुमेन एम्पावरमेंट यहाँ पर एक टारगेट रह रहा है। जो पॉपुलेशन, भारत की पॉपुलेशन इस टाइम विश्व में सबसे ज़्यादा है, वर्ल्ड की सबसे पॉपुलेटेड कंट्री इंडिया है, तो पॉपुलेशन कंट्रोल के रिगार्डिंग ये हेल्प करेगा। सोशल इवल्स को एड्रेस करने में हेल्प करेगा, लाइक जैसे विडो हो गया, विडो रीमैरिज को प्रमोट करेगा, ठीक है, एक तरह से। या फिर हम ये भी बता सकते हैं कि जब चाइल्ड मैरिज ही नहीं होगी तो विडो का जो है वो केस नहीं बनता। देन उसका सोशल इवल्स में यहाँ पे सती सिस्टम अगर कहीं पर प्रिवेंशियल स्टिल कहीं कहीं किसी ट्राइब में एक्टिव है तो उसको भी एड्रेस करने में हेल्प करेगा। इक्वालिटी को प्रमोट करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। जेंडर वायलेंस के इशूज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, और डोमेस्टिक वायलेंस को भी यहाँ पर आप इंक्लूड कर सकते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस और जेंडर वायलेंस के इशूज़ को रोकेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को साथ में प्रमोट करेगा, और अवेयरनेस एंड लिटरेसी कैंपेन्स को भी जो है वो ये प्रमोट करेगा। तो इस तरह से हम सिग्निफिकेंस बता सकते हैं इस पोर्टल का या फिर इस अभियान का। बट देन उसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस भी आते हैं जिनको भी हम जो है वो अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चैलेंज आता है वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चरल कंसर्न, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक इंटरनेट पेनिट्रेशन। अगर हम बात करें पोर्टल की, तो वो पोर्टल जो है वो नेट के थ्रू चलेगा। अब नेट के थ्रू अगर चलता है तो इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, और रिमोट एरियाज़ में नेट जो आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो एक जो है वो बैरियर रहता है, इशू रहता है, उसको हम यहाँ पर बता सकते हैं। फिर उसके बाद है रिजिड सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड कस्टम्स। आप यहाँ पर जो है वो खाप पंचायत का एग्जांपल दे सकते हैं कि वो रिजिडली फॉलो कर रहे हैं, संविधान को नहीं प्रमोट फॉलो करते वो। तो इस तरह के कुछ हम पॉइंट्स बता सकते हैं। पॉवर्टी एक सबसे बड़ा चैलेंज है जिसकी वजह से चाइल्ड मैरिजेस को प्रमोट किया जाता है।
लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस, ये भी एक कंसर्न है कि ठीक है इस तरह के पोर्टल्स तो सरकार लेकर आ रही है लेकिन अभी लोग ही अवेयर नहीं है उसके अबाउट दिस पोर्टल्स, तो ये भी एक जो है वो पॉइंट रहता है। देन एनवायरमेंटल फैक्टर एक रहता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक फ्लड्स लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है वो बहुत सारे केसेस हम देखते हैं कि पेरेंट्स कई बार जो है वो बच्चे रह जाते हैं और पेरेंट्स मर जाते जो है वो फ्लड्स वगैरह में जो है वो विक्टिम बन जाते हैं एक तरह से। तो इसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे, अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो फिर चाइल्ड मैरिज के केसेस देखे जाते हैं। और इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट का इनिशिएटिव अगर हम हिमाचल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा जो सुखाश्रय योजना शुरू किया है तो वो हम इसको यहाँ पर बता सकते हैं एज अ वे फॉरवर्ड है। पैट्रियार्कल नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन इशूज़, ये भी एक जो है वो इंपॉर्टेंट कंसर्न रहता है, टारगेट रहता है, जिसको हम जो है वो एज अ चैलेंज बता सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा मेन टारगेट रहेगा वे फॉरवर्ड बताना, कि वे फॉरवर्ड्स में अगर हम बात करें सबसे पहले हम बता सकते हैं कि हम लिटरेसी कैंपेन्स को प्रमोट कर सकते हैं, एनजीओज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, और साथ में अगर हम बात करें एनजीओ सेल्फ हेल्प ग्रुप की इन्वॉल्वमेंट एक तो की इंपॉर्टेंट रहेगी, प्लस साथ में कम्युनिटी एंगेजमेंट। अब यहाँ पर एनजीओ और सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी कौन, तो हम यहाँ क्लियरली बोल सकते हैं कि जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है वो, और वुमेन जो एनजीओज है उनको ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट देनी चाहिए बोथ फैमिली लेवल पर भी और कम्युनिटीज़ को भी, ताकि जो है वो एड्रेस किया जा सके चैलेंजेस को। प्लस एनजीओज और एसएचजीज को भी जो है वो यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट देनी चाहिए। कम्युनिटी एंगेजमेंट की टारगेट रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है जब भी जो है वो आपका वे फॉरवर्ड आप लिखते हो। देन उसके बाद अभियान की यहाँ पर जो है वो लाइक जैसे अभियान प्रमोशन कैसे, जैसे कि हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किया, स्वच्छ भारत अभियान किया, उसी तरह से हमें जो है वो अदर कैंपेन्स को भी प्रमोट करना चाहिए लिटरेसी के रिगार्डिंग, या फिर अगर हम बात करें अवेयरनेस के रिगार्डिंग, इससे हमें हेल्प मिलेगी। और नुक्कड़ नाटक यहाँ पर सबसे बड़े एग्जाम्पल रह सकते हैं जिसको हम बता सकते हैं। फिर हम इसको कंक्लूड भी कर सकते हैं, और कंक्लूजन के लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि हम इसको 2047 पर के साथ लिंक करें, यानी कि जो हमारा अमृत काल का टारगेट है उसके साथ, या फिर हम इसको एसडीजीज के साथ बता सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लाइक पॉवर्टी जीरो हंगर या सोशल इक्वालिटी, इन सभी कंसेप्ट को अगर प्रमोट करना है तो उसमें जो है वो हमारा जो अभियान है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर सकता है। इस तरह से हम इसको बता सकते हैं। और फिर एक पॉइंट और भी यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं कि इंक्लूसिव होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो है वो कम्युनिटी इंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ताकि हम जो है वो बोथ जेंडर्स को जो है वो एक साथ लेकर जाएं डेवलपमेंट में, एक साथ लेकर डेवलपमेंट और ग्रोथ को प्रमोट करें। इवन यहाँ पर जो है वो सभी तरह के जितने भी हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी इंक्लूड होते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ सपोर्ट शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।